नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करेंगे एपिसिन फाइल्स की। ये फाइल्स इस वक्त कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हाहाकार मचा रही हैं। और जिस तरह के नाम सामने इस फाइल्स में आए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं। भारत के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर ये एपिस्टीन फाइल्स हैं क्या। क्यों समय समय पर इस तरह की फाइल्स सामने आती रहती हैं जो पूरे विश्व भर में भूचाल मचा देती हैं। इससे पहले हमने देखा हिंडनबर्ग फाइल्स आई थी, उससे पहले विकिलीक्स से कई सारे खुलासे हुए थे। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं पवन दुग्गल सर, उनसे जानेंगे कि क्या है इस बार की एपिस्टीन फाइल। पवन सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद। धन्यवाद। पवन सर, आप लंबे अरसे सर साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं और इन तरह की चीजों को देखते भी हैं कि समय समय पर क्रमबद्ध तरीके से कई सारी फाइल्स आती रहती हैं, कई तरह के खुलासे होते रहते हैं साइबर की दुनिया में। अभी एक नई फाइल्स का जिक्र हो रहा है, एपिस्टीन फाइल्स। सर, क्या है ये एपिस्टीन फाइल्स? थोड़ा समझाइए दर्शकों को कि बहुत सरल शब्दों में कि क्यों ये फाइल्स आती हैं, क्या इनका महत्व होता है और किस तरह की फाइल बनाई जाती हैं। देखिए, ये जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, ये जेफरी एप्स्टीन करके एक अमेरिकन फाइनेंसर था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ट्रैफिकर था। तो उसके संदर्भ में उसके मामले को लेकर बहुत सारी तफ्तीश हुई थी। उसको फिर अल्टीमेटली गिरफ्तार भी किया गया, फिर उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन उस मामले में इम्पोर्टेंट चीज ये रही कि उसका एक अपना विचित्र आइलैंड होता था। तो हम्म। वो वहां पर टापू पर लोगों को लेके जाता था, उनको भ्रमण करने के लिए। लेकिन वास्तविक तौर पर कहा जा रहा है कि वो लोगों को लेके जाता था ताकि कहीं ना कहीं उन्हें वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के दौर में शामिल कर सके। तो हम्म। इसको लेकर बहुत सारी चिंताएं भी व्यक्त की गई। बिल्कुल। और वक्त वक्त पर इस बात को बोला गया कि जितनी सारे कागज दस्तावेज करें, करीबन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख प्रकार के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं जो हम्म। बरामद हो रखी हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड ये की गई कि इसको आप पब्लिक डोमेन में लाइए ताकि हम्म। लोगों को जागरूकता मिले। फिर नवंबर 2025 में एक कानून पारित हो गया अमेरिकी सदन द्वारा, जिसके तहत हम्म। यूनानिमसली अमेरिकन लेजिस्लेचर ने कहा कि साहब ऐसा ही इस फाइल्स को रिलीज किया जाना चाहिए। और ओके। फिर कुछ उसके फाइल्स कुछ देर पहले रिलीज हुए, कुछ अभी रिलीज हुए। अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने बाकी हैं। ये हम्म। डॉक्यूमेंट्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शो करते हैं अलग अलग पब्लिक फिगर्स जो दुनिया भर में मौजूद हैं, पब्लिक हम्म। लाइफ में अपना योगदान देते हैं, वो भी इन तरह की एक्टिविटीज में, इन तरह के आइलैंड विजिट्स में शामिल थे। तो हम्म। उद्देश्य सिर्फ यही है कि ज्यादा पारदर्शिता आ सके, हम्म। ट्रांसपेरेंसी आ सके। इसलिए इसका खुलासा वहाँ की सेनेट ने भी उसका पूरी तरीके से उसको सपोर्ट किया है। और यही कारणवश है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हम्म। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइल्स का खुलासा हुआ है। उसका फिलहाल विभिन्न प्रकार से शोध किया जा रहा है। हो हम्म। सकता है कि इन फाइल से कुछ और खुलासे निकलें। जो पब्लिक फिगर्स जो इप्स्टीन के टापू पर जाया करते थे या इप्स्टीन की पार्टीज के जाया करते थे, हम्म। उनके संदर्भ में और भी कुछ सवालिया निशान खड़े हो जाएं। और अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि इन सवालिया निशानों से उन पब्लिक फिगर्स के पब्लिक जो स्टेचर हम्म। है या हम्म। पब्लिक जो स्टैंडिंग है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो ऑल सेड एंड डन, एक ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हम्म। हुए इन फाइल्स का खुलासा किया गया है। क्योंकि सर ये एक डॉक्यूमेंटेड, मतलब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को कहा जा रहा है और उसमें यूज करा गया है। आपने बोला कि 60 लाख के लगभग ये फाइल्स हैं और ईमेल्स वगैरह हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्व के जाने माने लोग हैं। हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोस कई सारे सामने आए हैं। कई सारे बड़े बड़े नेताओं के वीडियोस सामने आए हैं, ईमेल सामने आए हैं। सर, भारत के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। तो क्या सर ये जिन लोगों के नाम भी इस तरह की फाइल्स में आते हैं, या हमने पहले भी देखा है कई सारी खुलासे हुए हैं पहले भी, इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर उनकी पब्लिक लाइफ पर या प्रोफेशनल लाइफ पर या समाज की सोशल लाइफ पर? किस तरह इम्पैक्ट देखते हैं उसका? क्या ये सिर्फ ये मतलब या एक एजेंडा के तौर पर यूज की जाती है सर? देखिए, खुलासे तो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तौर पर किए जाते हैं। हम्म। लेकिन उसका क्या असर पड़ता है वो लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। हम्म। लेकिन अधिकांश तौर पर डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हम्म। हैं। उसकी एग्जामिनेशन भी होती है, स्क्रूटनी भी होती है। हम्म। और उसको लीगली आधार भी बनाया जा सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स में।
लेकिन ओके। अधिकांश तौर पर ये खुलासे जब किए जाते हैं तो इसमें किसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, ताकि किसी व्यक्ति विशेष की छवि को प्रभावित किया जा सके और क्या हो सके। या नकारात्मक रूप से प्रभावित हम्म। कर सके। तो इस हम्म। संदर्भ में हम देखते हैं कि जब जब खुलासे होते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक फिगर्स पर। कई बार तो खुलासे होते हैं लेकिन वो इतने माइनर होते हैं, उसका असर लोगों को नहीं पड़ता। देखिए, हमें समझना होगा कि लोगों की जो मेमोरी है बहुत हम्म। शॉर्ट शॉर्ट होती है। बहुत शॉर्ट होती है, कुछ देर बिल्कुल। के आइटम या टॉपिक हॉट रहेगा, तब तक तो हम्म। लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम्म। लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन अन्य फाइलों की तुलना में एप्स्टीन फाइल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को एक कन्विक्टेड साइबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी ट्रैफिकर के तौर पर अदालत देखा ने गया। घोषित कर दिया, बिल्कुल और बिल्कुल। इसलिए वो सजा भी भुगत रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो मुझे लगता है इसलिए लोगों का इंटरेस्ट लेवल इस तरह की फाइल्स में ज्यादा है। लेकिन अल्टीमेटली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आने वाला समय बता पाएगा। सर चूंकि फाइल्स ये यूएस में रिलीज हुई हैं, अगर सर आपने लीगलिटी की बात की कि इनको कोर्ट में यूज किया जाता है, भारत के अगर संदर्भ में बात की जाए तो अगर इन फाइल्स में जो जो भी लीगलिटी सामने जिनके भी नाम आते हैं, क्या ये लीगल तौर पर भारत में भी सर मान्य मानी जाएंगी फाइलें, या इनका भी यूज हो सकता है? क्योंकि जो नाम सामने आते हैं फाइलों में, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग होते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं, बिजनेस से जुड़े लोग होते हैं, तो क्या उनको उनकी वैलिडेशन इस कोर्ट में सर, हमारे भारतीय कोर्ट में मानी जाती है लॉ के हिसाब से अगर? देखिए, भारतीय कानून अन्य कानूनों से बिल्कुल भिन्न है। पहले हम्म। हमारे यहाँ भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, हम्म। लेकिन 2024 में 1 जुलाई से उस एक्ट को रिपील कर दिया गया और एक नया कानून आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हम्म। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हम्म। के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं, अदालत में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तब संभावित तौर पर आपको एक विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। धारा 63(4) हम्म। 63(4) ऑफ द BSA। और हम्म। वो सर्टिफिकेट आपको एज यूजर भी देना पड़ेगा, IT एक्सपर्ट द्वारा भी देना पड़ेगा। तो ओके। इस तरह की जो फाइल्स रिलीज हुई हैं, पब्लिक डोमेन में रिलीज हुई हैं, इसके हम्म। बारे में इसको डाउनलोड किया जा सकता है। और जो बंदा डाउनलोड करता है वो अपना सर्टिफिकेट सेक्शन 63(4) में दे सकता है, पार्ट ए का। और एक IT एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकता है। दोनों को के ऊपर दायित्व दिया गया है कि वो हैश वैल्यू निकालेंगे, इस बात को साबित हम्म। करने के लिए कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई छेड़खानी नहीं हो रखी, कोई टैंपरिंग, ऑल्टरेशन या मैनिपुलेशन नहीं ये हो रखा। डॉक्टर्ड तो नहीं है? अगर हाँ जी, अगर इस तरह का आप सेक्शन 63(4) BSA का सर्टिफिकेट दे देंगे तो कानून आपके डॉक्यूमेंट को सही मानेगा, उसको हम्म। एडमिसिबल मानेगा, और उसको आधार बनाते हुए आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसमें लीगैलिटी के अगर प्रोसेस के जरिए अगर आते हैं तो वो मान्य माना जाएगा सर? जी हाँ, अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो कर सकें, क्योंकि हम्म। कानून चाहता है कि आप अंधाधुंध होके कोई भी हम्म। फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अदालत में ना लेकर आए। इसलिए इसको सर्टिफाई करिए और कहिए कि साहब इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो रखी है, कोई हम्म। मैनिपुलेशन नहीं हो रखी, और ये हमने कदम उठाए हैं इसके हैश वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जो भी हम्म। साबित कर दिखाएंगे कि ऑथेंटिक रहेगा ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्योंकि सर मैं सर इसमें टेक्निकलिटी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों के। जब इस तरह की सर कोई चीज सामने आती हैं, तो चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, ब्रिटेन, कोई भी देश हो सर, सोवरेंटी का सर सवाल आ जाता है इसमें सर उनकी। क्योंकि सर भारत के कुछ नाम सामने आए हैं, तो क्या सर भारत भी कुछ इसमें एक्शन ले सकता है कि भाई क्या ये मिसलीड करने के लिए नाम लेकर आए गए हैं सामने, या हमारी जो संप्रभुता है उससे खतरे में पड़ी है, नाम खराब हुआ है? क्या कोई एक्शन भी ले सकता है भारत इस चीज को लेकर? क्योंकि सर हमने देखा है जिस तरह के पीएम का नाम इसमें सामने आया है, विदेश मंत्रालय ने, MEA ने क्लियर तौर पर कहा है कि ये सिर्फ झूठे हैं, और नाम डाले गए हैं इसमें सर। देखिए, भारत के पास विकल्प तो है, अगर वो हम्म। चाहें तो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऑलरेडी हम्म। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर खंडन किया है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का। और हम्म। वैसे भी ये डॉक्यूमेंट किसी और जुरिस्डिक्शन में रिलीज हुए हैं। हम्म। अंधाधुंध होके आप किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी हम्म। पॉलिटिकल फिगर को आप नेम कर दें और कहें कि साहब आप इससे इन्वॉल्व हैं, ये तो एक हम्म। एक अंधाधुंध, एक आर्बिट्ररी सा मामला माना जाएगा। तो हम्म। इसलिए वेरीफाइड कि अब सरकार ने इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का खंडन कर दिया है, मुझे लगता है कि भारत ने अपनी पोजीशन साफ कर दी है। और वैसे भी अगर कोई और दुनिया की ताकत इन डॉक्यूमेंट्स को रिलाई करेगी तो उसका हम्म। सीधा असर कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा बिल्कुल। पर भी पड़ सकता है। और अगर इस तरह का असर कभी भी पड़ेगा तो हम एक राष्ट्र होने के नाते तो ठोस कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, भारत में तो कर ही सकते हैं।
क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली ये डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट के माध्यम से भारत में भी उपलब्ध किए जा रहे हैं बिल्कुल। और लोग इसको देख पा रहे हैं, और इसलिए जुरिस्डिक्शन भारतीय अदालतों की बन जाती है। भारतीय कानून यानी कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून और हम्म। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान इसमें पूरी तरीके से अप्लाई हो जाते हैं, और अगर सरकार चाहे तो सरकार इसमें कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अधिकांश तौर पर हम देखते हैं कि सरकारें जो हैं केवल खंडन करके छोड़ देती हैं, हम्म। लीगल प्रोसीडिंग्स तक पहुंचने का समय मिलता नहीं है, क्योंकि ओके। अधिकांश तौर पर ये जो भी खुलासे होते हैं बड़ा टाइम पीरियड के लिए होते हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए, और हम्म। एक बार कुछ खुलासे हुए, फिर खत्म हुआ, फिर शांति हो गई, तो इसलिए बहुत लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होती। लेकिन लीगल अधिकार सरकार को हमेशा रहता है कि वो इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर पाए। सर चूंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सर बहुत सी चीजें फेक भी आती हैं, और ऐसी भी चीजें फाइल सामने आ रही हैं जो एप्लीकेशन फाइल के नाम पर फेक फाइल्स आ रही हैं। तो इसमें सर किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि डीप फेक के जरिए सर हमने देखा है एआई के जरिए फाइल्स को मैनिपुलेट किया जाता है और किसी का भी नाम डाल दिया जाता है। तो सर इसमें किस तरीके से बचा जा सकता है सर इससे? देखिए, आज तो दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डीप फेक का है। आज हम्म। चाहे या ना चाहे आपके झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी बंदा बना सकता है। हम्म। तो इस संदर्भ में केंद्र सरकार अब कार्यरत है। केंद्र सरकार ने भी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कमेंट के लिए रिलीज किए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम्म। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025, जिसमें हम्म। उन्होंने कहा है कि डीपफेक को हम रेगुलेट करने के लिए ठोस कारगर जिम्मेवारी परिभाषित कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर की। अब हम्म। उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो जब भी कोई एआई जनरेटेड कंटेंट होगा या डीपफेक कंटेंट होगा, तो हम्म। उसके बारे में एडवांस वार्निंग देंगे अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन के टेन ओके। परसेंट एरिया पर वार्निंग दी जाएगी, ताकि लोगों हम्म। को पता लग जाए कि एआई द्वारा जनरेटेड या जनरेटेड है। फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ताकि हम्म। लोग उस पर विश्वास ना कर सकें। तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज लोगों में भी ज्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए। हम लोग हम्म। भारतवासी हैं, विश्वासी हैं, जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास कर लेते कहीं हैं, ना कहीं बिल्कुल। लोगों को जो उभरते हुए साइबर क्राइम और डीपफेक की जो चुनौतियां हैं उनके साथ भी अवगत कराएंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि हमने जैसे पहले देखा हिंडनबर्ग नाम की भी एक फाइल सर रिलीज हुई थी, उससे पहले विकीलीक्स हुई। हालांकि ये जो अभी एपिस्टिन फाइल है ये कोर्ट रूम की प्रोसेसिंग की बात बताया जा रहा है। तो ये हिंडनबर्ग की फाइल्स थी सर, वो मैनिपुलेशन थी मार्केट को लेकर। और उससे पहले विकीलीक्स जब आए थे तो वो सर कहीं ना कहीं अलग तरह के अलग तरह की चीजें उसमें सामने आई थी सर। क्या लगता है कि इस तरह की चीजें सर आज की डेट में सोशल मीडिया पे जब आती हैं तो कैसे मैनिपुलेट करती हैं चीजों को? सर हमने देखा है पीछे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो किस तरीके से भारत में अदानी समूह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो क्या ये समय समय पर बनाई जाती रहती है सर चीजें ऐसी? देखिए, कई बार तो दस्तावेज होते हैं, लेकिन बहुत बार चीजें बनाई भी जाती हैं, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी चीज को बनाने के पीछे कोई पॉलिटिकल मकसद होते हैं, कोई हम्म। वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी पूर्ति करने के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की जाती हैं। हम्म। बेहतर तो ये होगा कि लोगों को हिदायत दी जाए कि जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस हम्म। पर वो तब तक विश्वास ना करें जब तक कि स्वयं अपने आप ही वो उस कंटेंट की पुष्टि या उसकी हम्म। जो करेक्टनेस, सत्यता है, उसके बारे में आप सेटिस्फाई ना हो जाए। अंधाधुंध होके आपने भाव में बहने का कोई फायदा नहीं है। आप जो चीज देख रहे हैं जरूरी नहीं है कोई सच हो सकता है शायद आपको गुमराह करने के लिए की गई हो सकता है हम्म। आपकी मानसिकता को दूषित करने के लिए की गई हो सकता है आपके कुछ डिसीजन को इम्पैक्ट करने के लिए की गई हो। मसलन हम्म। आप वोट देने जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा डीप फेक वीडियो देखेंगे किसी कैंडिडेट को लेकर, तो हो सकता है आपकी मस्तिष्क में उस कैंडिडेट की छवि इम्पैक्ट हो जाए, हो इम्पैक्ट हो सकता जाए, है आपका बिल्कुल। वोट देने का निर्णय इम्पैक्ट हो हम्म। जाए। तो मुझे लगता है आज वो दौर जो है डीप फेक का आ गया है, फेक हम्म। न्यूज का आ गया है, फॉल्स रूमर्स का आ गया है। इसलिए हम लोग सब थोड़े बहुत केयरफुल हो जाएं, जब बिल्कुल। तक चीज की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ना करें, उस पर रिलाई ना करें। सर चूंकि जैसा आपने जिक्र किया कि इसमें हम बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, हमने देखा कि जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई और जब भारत के कुछ लोगों के नाम सामने आए, बड़े लोगों के नाम सामने आए, तमाम जो राजनीतिक दल थे तुरंत मैदान में उतर गए और जिस तरीके से सर कहने लगे, तो कहीं नहीं लगता कि सर उनको भी पहले कहीं ना कहीं जांच कर लेनी चाहिए थी चीजों की कि भाई क्या है, क्योंकि जिस तरह के नामों पर चर्चा उन्होंने की है वो बहुत बड़े नाम है सर। और हम सब जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में किस तरह काम करती हैं। कोई सिरा मिलना चाहिए सर, उसको किस तरीके से पूरा रास्ता बना दिया जाता है, आप भी जानते हैं। तो इस बार भी लगता है सर वैसा ही हुआ है कि जिस तरह की एप्लीकेशन फाइल का नाम सामने आया, तुरंत जो राजनीतिक दल है मैदान में कूद गए और नाम लेने लगे। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स क्योंकि कोर्ट संबंधी फाइल्स हैं, तो इसलिए लोगों ने कहा कि शायद ये फाइल्स और फाइल्स की ऑथेंटिक तुलना में होंगी। अलग हैं, ऑथेंटिक होंगी। शायद इसको लेकर ही लोगों ने अपने कहीं ना कहीं हम्म। राजनीतिक रोटियां सेकी।
लेकिन बिल्कुल सवाल है कि मैं तो देखिए आपको लीगल बात बता सकता हूँ कि बिल्कुल। अगर आप किसी झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर रिलाई करेंगे तो आपकी लीगल लाइबिलिटी भी हो सकती है। जब तक आप स्वयं उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की सत्यता पर, उसकी प्रमाण पर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक आप रिलाई ना करें। पता लगा आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट के बेस पर आपने कुछ दस्तावेज कर दिए, कुछ स्टेटमेंट दे दिए, और पता लगा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गलत निकला, तो फिर आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। हम्म। आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हिदायत तो ये रहेगी तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को कि तुरंत जंप ना करें। जो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट करेगा। आया है उसको पढ़ें, हम्म। देखें, होलिस्टिकली एग्जामिन कर शोध करें, और उसके तत्पश्चात जब आप सेटिस्फाई हो जाए, तब आप हम्म। अपने जो बयान देना तब आप दे सकते हैं, वरना आपके पर खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये तो एप्रेशन फाइल की बात हो गई है, क्या हम मान के चले कि भविष्य में भी कुछ और नए तरीके से इस तरह चीजें आ सकती हैं जो कि खुलासे करे, या चाहे कोर्ट रूम के हो या विसल ब्लोअर के जरिए लाए गए हो, या मार्केट एनालिसिस, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ चीजें हो? क्या ये लगता है कि सर कंटिन्यूड प्रोसेस है जो समय समय पर आते रहेंगी चीजें? अब हमें तैयार होना पड़ेगा, हम एक नए भंवर के अंदर घुस चुके हैं। हम्म। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर का भंवर है, और इस भंवर में चारों तरफ हम पर झूठ फेंका जाएगा, फेक इंफॉर्मेशन, फेक र्यूमर्स, फॉल्स न्यूज फेंकी जाएगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना कि इस तरह की ये फेक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, बल्कि हमें तो और सतर्क हो जाना है, सतर्क होने की क्योंकि जरूरत आज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डीप फेक के टूल्स फ्रीली उपलब्ध हैं, और हम्म। आपकी और मेरे फेक्स आसानी से मुफ्त में कोई व्यक्ति बना सकता है। तो इस संदर्भ में फेक इंफॉर्मेशन और ज्यादा जनरेट होगी, जो सही इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं दबाई जाएगी, और इसलिए दायित्व आप पर होगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलाई करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर आप सेटिस्फाई जरूर हो जाए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि क्या है एप्रेशन फाइल्स और क्या इसके मायने रखे जाएंगे देश में हमारे। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।